सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द मेरिट जर्नी। आज हम देखने वाले हैं लेसर सैक को, जिसका दूसरा नाम ओमेंटल बर्सा भी होता है। होप यू गाइस आर रेडी टू सी दिस। इसके पहले अगर आपने पेरिटोनियम का लेक्चर नहीं देखा है मेरा, या लेसर ओमेंटम ग्रेटर ओमेंटम का लेक्चर नहीं देखा है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइस कि आप उसको देख लो, ताकि लेसर सैक आपको आराम से समझ आए। लेसर सैक जो होता है एक डायवर्टिकुलम होता है, दैट इज़ एक डेवलपमेंट होता है ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, या तो ग्रेटर सैक बिहाइंड द स्टमक। जो ग्रेटर सैक ऑफ द स्टमक होता है उससे एक डायवर्टिकुलम डेवलप होता है। जैसे कि हमारा पूरा ग्रेटर सैक है, तो यहाँ से एक डायवर्टिकुलम डेवलप होगा जिसे हम लेसर सैक कहेंगे, या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही एक डायवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज द लेसर सैक। नाउ इट इज़ कन्फाइंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। लेसर सैक जो होता है ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, एंड दैट टू अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, एंड इट ओपन्स ऑन इट्स राइट इनटू द ग्रेटर सैक। राइट साइड पे इसके ग्रेटर सैक है, तो उसमें ये ओपनिंग होगी थ्रू अ स्लिट विच इज़ नोन एज द एपिप्लोइक फोरामेन। ठीक है, एपिप्लोइक फोरामेन जो होता है ये ग्रेटर सैक और लेसर के सैक के बीच में कम्युनिकेशन की तरह काम करता है। ये एक सिंगल वर्टिकल ओपनिंग होती है। इसके बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अब लेसर सैक की हम बाउंड्रीज देखते हैं। एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंटीरियर वॉल जो होती है लेसर सैक की, ये फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द कॉर्डेट लोब ऑफ द लिवर। लिवर में भी दो लोब्स होते हैं, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब। तो हम कॉर्डेट लोब को बोलते हैं कि ये लेसर सैक की एंटीरियर बाउंड्री फॉर्म करता है। ओके, इसके लिए हम एक डायग्राम को रेफर कर सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखो गाइस, ये लिवर है। ठीक है, यहाँ पे इसका कॉर्डेट लोब है, तो इसने तो एंटीरियर वॉल फॉर्म कर दी। उसके बाद हमारे पास लिवर और स्टमक के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, पूरा लेसर ओमेंटम होगा। फिर पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक। तो यहाँ पे जो पेरिटोनियम होगी वो एंटीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक फॉर्म करेगी। ये दिख रहा है आपको, लेसर सैक की एंटीरियर वॉल फॉर्म कर रही है। फिर जो ग्रेटर ओमेंटम होता है उसकी दो लेयर्स, पोस्टीरियर साइड से इसकी दो लेयर्स, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेयर जो होती हैं, ये फॉर्म करती है इंटीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक। ना पोस्टीरियरली हम लेसर सैक की फॉर्मेशन की बात करें तो दो पार्ट्स में हम देखेंगे उसको, कि ट्रांसवर्स कोलॉन के ऊपर वाला पार्ट, उसके नीचे वाला पार्ट। हियर इन द डायग्राम वी हैव गॉट द ट्रांसवर्स कोलॉन, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले पार्ट में लेसर सैक की क्या है, नीचे वाले पार्ट में क्या है। तो बिलो द अटैचमेंट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन अगर हम देखें, जो पोस्टीरियर टू लेयर्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें इजीली तो सेपरेबल नहीं होती, बट सर्जिकली सेपरेबल होती हैं। और अगर ट्रांसवर्स कोलॉन के अबव के अटैचमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट किडनी होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये लेसर सैक होता है, तो लेफ्ट किडनी मिलेगी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड मिलेगा, और पेंक्रियाज भी मिलती है। और लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द लेसर सैक की बात करें तो लेफ्ट साइड पे क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, स्प्लिनोरीनल और गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, ये स्टमक है, ये स्प्लीन है। स्टमक और स्प्लीन को कनेक्ट करेगा गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट, और स्प्लीन और किडनी को कनेक्ट करेगा लिनोरीनल लिगामेंट। तो ये लेफ्ट साइड हो गई, जहाँ पे दो लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीरियरली हमने कॉर्डेट लोब ऑफ द लिवर देखा, फिर लेसर ओमेंटम देखा, फिर पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्टमक देखा। पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्टमक के बाद हमने दो पोस्टीरियर लेयर्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम देखी थी, ये इंटीरियर वॉल फॉर्म कर रहे थे। फिर हमने पोस्टीरियरली ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन के नीचे देखा, तो दो और पोस्टीरियर लेयर्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम थे जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज़ कर जा रहे थे। ठीक है, वो सर्जिकली सेपरेबल होते हैं। फिर अबव द अटैचमेंट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन अगर हम देखें तो हमें दो लिगामेंट्स मिलते हैं, दैट इज़ द गैस्ट्रोस्प्लिनिक एंड लिनोरीनल लिगामेंट्स। ये लेफ्ट साइड भी प्रेजेंट होते हैं, एंड अबव द अटैचमेंट में हमारे पास लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और अलॉन्ग विद द पेंक्रियाज। नाउ लेसर सैक के तीन डिविजन्स होते हैं, तीन सब डिविजन्स हम कह सकते हैं, जो रिसेस होते हैं। तीन रिसेस लेसर सैक में प्रेजेंट होते हैं। रिसेस मतलब क्या होता है, दिस आर द हिडन साइट्स फॉर इन्फेक्शंस। यहाँ पे इन्फेक्शन होने के बहुत फास्ट और हाई चांसेस होते हैं। सबसे पहले सुपीरियर रेसेस होता है, इन्फीरियर रेसेस होता है, एंड देन इज द स्प्लिनिक रेसेस। सुपीरियर रेसेस जो होता है ये अपवर्ड कंटिन्यूएशन होता है बिहाइंड द लिवर। ये लेसर सैक है, ऊपर ये लिवर के पीछे कंटिन्यू करता है एज द सुपीरियर रेसेस।
इन्फीरियर रिसेस कहाँ प्रेजेंट होता है? बिहाइंड द स्टमक, इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक एंड द ग्रेटर ओमेंटम की ये 2 लेयर्स हैं, तो इनके पीछे प्रेजेंट होता है हमारे पास इन्फीरियर रिसेस। और स्प्लेनिक रिसेस जो होता है वो स्प्लीन के आजू बाजू प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड बिटवीन द गैस्ट्रोस्प्लेनिक एंड द लीनोरीनल लिगामेंट्स। ये हमने 2 लिगामेंट्स देखे थे लेफ्ट साइड ऑफ द लेसर साइड पे, यहाँ पे स्प्लेनिक रिसेस देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेसर साइक।